लंबी मांग भरने से क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, मांग सुहागिन महिला की पहचान मानी जाती है। भारत के अंदर अधिकतर महिलाएं अपने सिर के अंदर मांग का प्रयोग करती हैं। हालांकि बहुत सी महिलाएं ऐसा नहीं भी करती हैं, क्योंकि कुछ महिलाओं को लगता है कि मांग भरकर ये दिखाना जरूरी नहीं होता है कि वे शादीशुदा हैं, वरन ये सब व्यर्थ हैं। हालांकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मांग को सुगह की निशानी माना जाता है। अब यदि हम बात करें लंबी मांग भरने से क्या होता है, तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जब किसी महिला की शादी होती है तो शादी के अंदर उसकी मांग के अंदर पहली बार उसका पति सिंदूर लगाने का काम करता है और उसके बाद वो महिला खुद ही अपने मांग के अंदर सिंदूर लगाती है। नंबर 1, लंबी मांग भरने से पति की आयु लंबी होती है। दोस्तों, यदि आप एक लंबी मांग भरती हैं तो उसके बारे में ये कहा गया है कि ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है। इस तरह की मान्यताएं हैं जिनको कुछ महिलाएं मानती हैं और कुछ नहीं भी मानती हैं। तो यदि आप इन मान्यताओं के अंदर भरोसा करती हैं तो आपको लंबी मांग भरनी चाहिए। नंबर 2, पत्नी की लंबी मांग से पति को मान सम्मान प्राप्त होता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि यदि पत्नी लंबी मांग भरती है तो ऐसा करने से पति को मान सम्मान प्राप्त होता है और एक पत्नी यही चाहती है कि समाज के अंदर उसके पति को अच्छा मान सम्मान हो, तो लंबी मांग भरने को काफी अधिक शुभ माना जाता है। नंबर 3, लंबी मांग को भरना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, यदि कोई महिला लंबी मांग भरती है तो यह एक तरह से अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। और आजकल अच्छे भाग्य को तो हम हर कोई चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भाग्य हमेशा अच्छा बना रहे। इसके लिए हम काफ़ी कुछ करते हैं, तो इसके अंदर यह भी एक तरीका है। नंबर 4, पत्नी की लंबी मांग पति के प्रति समर्पण को दिखाता है। दोस्तों, लंबी मांग के बारे में ये कहा गया है कि यदि कोई स्त्री लंबी मांग भरती है तो यह उसके पति के प्रति समर्पण दिखाने का काम करता है। और यह सच भी है। जो महिलाएं अपने पति से अधिक प्यार करती हैं वे हमेशा अपनी मांग को लंबा करती हैं ताकि हर किसी को पता चल जाए कि वो शादीशुदा है। नंबर 5, लंबी मांग भरने से दोनों के बीच प्यार बढ़ता है। दोस्तों, कुछ जगहों पर यह माना जाता है कि यदि कोई स्त्री लंबी मांग को भरती है तो इसकी वजह से पति और पत्नी के बीच प्यार के अंदर बढ़ोतरी होती है। तो ये भी लंबी मांग भरने का एक फायदा होता है। नंबर 6, लंबी मांग भरने को खुशहाली का संकेत माना जाता है। यदि कोई महिला लंबी मांग को भरती है तो उसको खुशहाली का संकेत माना जाता है। इस तरह की महिला के जीवन के अंदर बहुत अधिक खुशहाली आती है और जीवन के अंदर सभी तरह की खुशियों का वास होता है। नंबर 7, क्या शादीशुदा महिलाओं के लिए मांग भरने की पाबंदी है? देखिए, इसके अंदर कई सारे फैक्टर होते हैं। यदि कोई शादीशुदा महिला है और वह मांग नहीं भर रही है तो समाज के अंदर उसके लिए समस्या होती है। समाज की दूसरी महिलाएं उसको ताना देती हैं। इसकी वजह से उसको मांग भरना पड़ता है। खासकर गांव के अंदर यदि कोई महिला रहती है तो उसको मांग न भरना जरा भी अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन यदि कोई महिला शहर के अंदर रहती है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। वो यदि मांग भरना चाहे तो भर सकती है और यदि ना भरना चाहे तो ना भी भरे, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन अधिकतर महिलाएं अपने पतियों को खोना नहीं चाहती हैं और कई यह भी सोचती हैं कि ऐसा ना करना अशुभ होता है, जिसकी वजह से वे मांग भरती हैं। नंबर 8, प्राचीन काल से चली आ रही है मांग भरने की परंपरा। दोस्तों, आपको बता दें कि मांग भरने की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल के अंदर हड़प्पा सभ्यता में मांग भरने की परंपरा मौजूद थी। अवशेषों के अंदर महिला के सर में मांग के अवशेष मिले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उस समय भी शादीशुदा महिलाएं अपने सिर के अंदर मांग का प्रयोग करती थी और आज भी हिंदू परंपरा के अंदर महिलाएं मांग का प्रयोग करती हैं। नंबर 9, प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है मांग का। दोस्तों, आपको बता दें कि प्राचीन ग्रंथों के अंदर भी मांग का वर्णन मिलता है।
प्राचीन काल के अंदर यह कहा गया है कि माता सीता भी अपने मांग के अंदर सिंदूर लगाती थी। जब हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा तो हनुमान जी ने पूछा कि वो सिंदूर क्यों लगाती है, तो माता ने कहा कि उनके पति की उम्र लंबी करने के लिए। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा डाला। क्या सिंदूर महिलाओं पर एक बोझ की तरह है? नहीं, सिंदूर महिलाओं पर बोझ की तरह नहीं है। ये समय कलयुग है। अब ना तो सच बोलने वाले पुरुष बचे हैं और ना ही सही महिला बची है। आजकल तो आधे कपड़े पहनकर नाच करना आधुनिकता हो गया है। दिन में 100 बार झूठ बोलना आधुनिकता है और यही तो मॉडर्न है। याद रखें, कोई भी महिला हो या पुरुष आजकल व्यभिचारी हो चुके हैं और अधिक ऐसे ही हैं, बस कुछ अपवाद के रूप में बचे हुए हैं। तो इस तरह के लोगों को प्राचीन चीजों और परंपराओं का महत्व समझ नहीं आ सकता है। जो पतिव्रता स्त्री होती हैं, उनको ये सब चीजें अच्छी तरह से समझ आती हैं। नंबर 10, क्या सिंदूर को बालों में नहीं छुपाना चाहिए? नहीं, यदि आप सिंदूर को बालों में छुपाती हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके पति का मान सम्मान घटता है। इसलिए आपको सिंदूर को बालों के अंदर नहीं छुपाना चाहिए, वरन सिंदूर को खुलकर लगाना चाहिए। तभी आपके लिए चीजें फायदेमंद होगी।